नमस्कार। शेयर बस से मैं 700 मित्र अपने एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पानी से पहले थोड़ा 5012 नीचे से शुरू करें। निफ्टी का 24,350 के ऊपर जाना मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। 24,400 आप जानते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ 24,400 और भी 150 पॉइंट यानी 0.5% हमेशा छोड़ देना चाहिए। अगर 550 के ऊपर 2 दिन बंद कर सकता है, जिसकी बहुत संभावना है कि सोमवार को अगर कुछ अच्छा होता है तो हाँ, कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि ये कोई स्थायी सिस्टम है या युद्ध खत्म हो गया है। अचानक ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि कच्चे तेल की कीमत अचानक गिर गई। जिस दिन ब्रेंट ऑयल $99 था, वह अब $95.61 तक गिरकर अब $96 है और WTI क्रूड लगभग $90 के पास है। तो कच्चे तेल में 3 से 4% की गिरावट आई है, जो कि पॉजिटिव है। अब मार्केट के लिए हमने आपको बार बार बताया है कि 95 से 100 के बीच में बाजार असमंजस में है, फैसला नहीं कर पा रहा कि आगे क्या होगा। अगर क्रूड 90 के नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि युद्ध रुक गया है। हर तरफ से पॉजिटिव संकेत हैं। और अगर क्रूड 100 के ऊपर चला जाए तो फिर से डर का माहौल बन जाता है। इस मामले में आप मज़ा देखिए, कल इतनी खराब स्थिति के बावजूद भी क्रूड ने 99.80 का पीक किया, 100 को पार नहीं किया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो सुना हो तो देखेंगे कि मैंने बार बार कहा था कि जब तक यह 100 के ऊपर नहीं जाता चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक ये 100 के नीचे है सब ठीक है। 1 बजे डील कुछ 1 बजे होगा, मतलब स्क्रीन बता रही है कि सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है वह ये है कि एक चीज़ आपने नोटिस की है या नहीं पता नहीं, पिछले 56 दिनों में निफ्टी एक दिन पॉजिटिव बंद हो रही है, एक दिन नेगेटिव बंद हो रही है। कल नेगेटिव था, आज पॉजिटिव है, उससे पिछले दिन पॉजिटिव था, उससे पहले फिर नेगेटिव था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि नेगेटिव वाला कम पॉजिटिव गेम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा। जैसे कल को देखिए, कल शायद 2,838 पॉइंट्स लगता है, 31 और 435 पॉइंट्स नेगेटिव। आज 160 पॉइंट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव तो 34 गुना हो गया। उससे पिछले दिन 200 पॉइंट्स नेगेटिव, अगले दिन 400 पॉइंट्स पॉजिटिव। तो अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि लाल 2 दिनों में FII बायर है कैश मार्केट में, BII जो बेच रहा है उसमें डरने की कोई बात नहीं है। BII का बेचना तो मार्केट के लिए अच्छा है। इसी वजह से जब बुरा समय था 22,500 से 700 लगातार समय खरीदा गया, तो अब अगर थोड़ा सा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस जगह पर अगर वो पैसा DII के पास रहता है तो भविष्य में अगर कोई बुरा समय आता है तो वे फिर से खरीद सकते हैं। इसीलिए DII का बेचना मैं इसे ना तो पॉजिटिव मान रहा हूँ और ना ही नेगेटिव। एक तरह से ये पॉजिटिव भी है कि यहाँ से DII थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। अब 24,400 पर पहले ही आपको बताया था कि उस पर नज़र बनाए रखें, लेकिन सोमवार को चाहे जो भी हो, कोई डील हो या न हो, खबर जिस भी दिशा में जाएगी, साथ ही 3 बैंकों के नतीजे भी आने वाले हैं। तीनों में से यस बैंक को मैंने छोड़ दिया। पहले ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ICICI और HDFC क्या हैं? इन बैंकों के नतीजे ये दिखाएंगे कि बैंक क्या चाह रहे हैं, या उनका जो बयान है कि आने वाले दिनों में क्या और मुश्किलें होंगी, हालात ख़राब होंगे या नहीं, बैंक क्या कहते हैं, ये शनिवार को देखना है। और नतीजे कैसे आते हैं, अब रिजल्ट में जो टाइम का असर है वह इस रिजल्ट में नहीं, अगले रिजल्ट में ज़्यादा दिखेगा। कुछ हद तक इस रिजल्ट में भी असर दिखना चाहिए, क्योंकि पिछले महीने तो सिर्फ खराब ही हुआ है। तो देखते हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि बैंक क्या कहते हैं। एक बार तो सोमवार को चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, मुझे लगता है कि 23,100 पॉइंट्स के आसपास ही होगा, मतलब छोटा मूवमेंट नहीं होगा, यानी एक ही जगह खुलेगा ऐसा नहीं लगता। अगर बैंकों के नतीजे अच्छे रहते हैं, जैसा कि स्क्रीन देखकर लग रहा है, तो बैंक निफ्टी पहली बार 56,500 के ऊपर बंद हो सकता है। निफ्टी 350, तो स्क्रीन बता रही है कि मार्केट और थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब नीचे से देखें तो मार्केट ने लगभग 2,200 पॉइंट्स की रैली की है, लेकिन अगर ऊपर से देखें और बाकी मार्केट्स की बात करें, जैसे अगर आप अमेरिका को देखें, तो वे पहले ही नया हाई बना चुके हैं, अपने पिछले हाई को पार कर चुके हैं, और वहां से हम अभी भी लगभग 2,000 पॉइंट्स पीछे हैं। तो दोनों तरफ बराबर है इस जगह पर, मतलब खेल एकदम कांटे की टक्कर पर है, किसी भी तरफ जा सकता है। आपको याद होगा पिछले दिन 1 बजे मैंने बात की थी, याद है या नहीं पता नहीं, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। 27 फरवरी, सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। 1 महीना 10 से 15 दिन पहले, युद्ध शुरू होने के ठीक पहले दिन निफ्टी था 25,176।
मैं कह रहा था कि 170 से 80 के बीच में था, याद नहीं था, देखा तो 25,176 से हम 22,182 तक आ गए हैं, यानी लगभग 3,000 पॉइंट। वहाँ से हमने फिर से 2,200 पॉइंट रिकवर कर लिए हैं। अगर युद्ध रुक जाता है तो हमारा लॉजिकल टारगेट 25,200 है, लॉजिकल 24,400 के ऊपर चलने पर। और अगर यहाँ से फिर से कोई बड़ी बात हो जाती है तो फिर ये थोड़ा नीचे आ सकता है। नीचे कितना आ सकता है ये मैंने आपको बार बार बताया है, हमने एक बड़ा गैप छोड़ दिया है। अब अगर आप लगातार गैप छोड़ते हैं तो गैप भर जाता है, लेकिन भरने का मतलब ये नहीं है कि कल ही भर जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। 25,000 भी भर सकता है, 23,500 का गैप भी भर सकता है। हालांकि गैप आमतौर पर किसी बड़ी रैली में भरता है, इससे पहले भी कई बार गैप भरा गया है, लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए, आपको याद है या नहीं पता नहीं, 19,800 से 20,000 के बीच में भी एक गैप है, वो गैप आज तक भी नहीं भरा है, गैप नहीं भरा है, वो गैप अभी भी बना हुआ है। 19,800 या 20,100 1 बजे कहीं 1 बजे 200 या 250 पॉइंट्स का गैप था, जिसके बाद हमने पहले 6,000 पॉइंट्स की रैली की थी। उसके बाद हम 4,000 पॉइंट्स नीचे आ गए, लेकिन गैप नहीं भरा गया। इसीलिए ये गैप कब भरेगा इसके बारे में अभी सोचना संभव नहीं है, हालांकि इसे भरना चाहिए। लेकिन अगर डील नहीं होती है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ युद्ध नहीं रुकता, तो मार्केट की वैल्यूएशन और बाहरी मार्केट को देखकर एक बात है, लेकिन असल में मार्केट ने मान लिया है कि अमेरिका अब और युद्ध नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यह कीमतों में पहले से ही शामिल है कि अमेरिका अब और युद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए अगर किसी कारणवश फिर से युद्ध शुरू होता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब और युद्ध शुरू नहीं होगा। और आप भी सोचिए, 30% नीचे था सुमन कैप, आज 11% नीचे है, 12% नीचे है। इसका मतलब है कि लो से 18% की तेजी आई है। और 30% का मतलब क्या है? क्या हम मान लें कि वह मंदी में चला गया है? ये गलत है, वह सिर्फ 3% नीचे है और अब हाई से सबसे पहले रिकवर कर चुका है। बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी से आगे है। मान लीजिए 10,56,500 मतलब 5,000। इसे ऐसे समझिए, निफ्टी लगभग 8% है। ऐसे लगभग सभी में 2,400, हाँ 2,000 पॉइंट्स जैसे बाकी हैं। 8% यानी लगभग सभी अब एक ही जगह पर आ गए हैं। अब मुख्य बात यह है कि भले ही युद्ध रुक जाए, उसका कुछ असर तो रहेगा ही। अगर आप सोचते हैं कि एनर्जी साइकिल इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट हमेशा यही मानकर चलता है कि अगर युद्ध रुक गया तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर आप कल IMF का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर अभी भी युद्ध रुक जाए तब भी ग्लोबल ग्रोथ लगभग 1 से 1.5% तक कम हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ भारत के लिए IMF ने ग्रोथ पॉइंट 0.4% बढ़ा दी है। इस खराब स्थिति के बावजूद भी यह मानकर चला गया है कि अगर युद्ध यहीं रुक जाए। लेबनान और इजराइल के बीच भी आपने देखा है कि समझौता हुआ है, लेकिन वे समझौते कितने दिन टिकते हैं? सब कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप ही घोषित कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सब कुछ मान लिया है और यहाँ तक कि उन्होंने अपना यूरेनियम भी हमें देने की बात कर दी है। अब ये सब कितना सच है? क्या वाकई में ईरान यूरेनियम देगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ईरान की भी हालत ख़राब है। आप जानते हैं, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि वहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और आखिरकार हर देश में महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश में भी बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि आप मार्केट देखिए, जब हालात ख़राब थे तब भी कई अच्छी खबरों का मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। वैसे ही अभी जो गलतफहमी चल रही है उसका भी यही हाल है। सोच ये है कि इस सोच में नकारात्मक बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। तवज्जो तभी मिलेगी जब सच में ऐसा कुछ हो जाए जो स्थिति को बदल दे। क्या क्या हो सकता है? एकमात्र बड़ी चीज़ है युद्ध शुरू होना या कोई और समस्या, या फिर क्रूड का $100 के ऊपर चले जाना। भले ही युद्ध रुक जाए तब भी ये चीज़ें भविष्य में मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। फिलहाल मार्केट शांत है। स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी और थोड़ी तेज़ी आ सकती है अगर 24,400 फिर से हो जाए। लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 24,400 गैप को पार नहीं कर पाता तो ये मुश्किल होगा, ये आसान नहीं होगा, अभी बड़ा चैलेंज है। हम हमेशा कहते हैं कि गैप को पार करना ही असली चुनौती है, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। बड़ा सपोर्ट गैप में टूटता है, बड़ा रेजिस्टेंस भी गैप में टूटता है। देखते हैं इस बार भी ऐसा होता है या नहीं। सोमवार को हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। शनिवार और रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे बताएंगे कि ईरान युद्ध में क्या हुआ। अब क्या स्टॉक? बड़ी बात यह है कि आपने BSI को देखा, उसने नया हाई बनाया है
MCX ने भी कल नया हाई बनाया, आज भी अच्छी जगह पर बंद हुआ है। हर एक स्टॉक ने काफ़ी अच्छी जगह बनाई है। आज आपने मैच डॉग देखा, 1 बजे खबर आई है, उसके बाद मैच डॉग चल रहा है। मतलब पहले की तुलना में अब सारे स्टॉक 1 बजे अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। कई स्टॉक्स ने नया हाई भी बना लिया है जो पहले से हैं। बैंक वाले, बैंकों में से 21 बैंक नया हाई या हाई के बहुत करीब होगा। एक्सिस बैंक पहले ही ऊपर जा चुका है, ICICI बैंक भी वैसे ही, लेकिन HDFC बैंक काफ़ी पीछे है। SBI में भी अभी उतना पैसा नहीं गया है, SBI में अभी थोड़ा रन बाकी है। तो आप समझ ही रहे हैं, फिर भी मैंने इस सेक्टर के बारे में पहले ही दिन आपको बताया था कि अच्छे समय में सबसे ज़रूरी बातें बतानी चाहिए, और अच्छे समय में भी मैं आपको बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट अच्छा हो तो ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो बैंकिंग सेक्टर वहाँ से फिर से एक बार गहराई में चला जाएगा। महंगाई के साथ इसका संबंध पूरी तरह से उल्टा है, इसलिए आपको महंगाई और तेल की कीमतों पर नज़र रखनी होगी। गैस की कीमतों को सरकार को आखिरकार आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी और तरीके से हमें इसका सामना करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट पर इसका असर पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऊपर से भी मार्च और अप्रैल महीने में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और चुनाव तक कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सरकार किस तरह का फैसला लेती है उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या होता है। अगर मार्केट 25,000 पर है तो वहाँ से 23% तक करेक्शन हो सकता है। कहाँ तक जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सब मानकर चल रहे हैं कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर नहीं, लेकिन अगर सीज फायर और 15 दिन बढ़ भी जाए तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है मार्केट ने इसे पहले ही मान लिया है। अब कोई भी पक्ष फिर से युद्ध शुरू करना नहीं चाहता। युद्ध में अब किसी को कोई फायदा नहीं है। सभी एक सम्मानजनक समझौते की तलाश में हैं, जहां से कोई भी पक्ष नया कुछ शुरू न करे, किसी का भी सम्मान न जाए। पावर सेक्टर के बारे में मैंने पहले ही कहा है, अभी भी यह चल रहा है और आगे भी चल सकता है। और नए मतलब ये जो स्टॉक्स हैं, या जैसे MQX, एंजल वन, जो मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर भी चल रहा है, लेकिन बैंकों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। बैंकिंग में निवेश करते समय सावधानी बरतें। इसमें 1 बजे इंडेक्स ने नया हाई बना लिया है। हमारे 1 बजे इंडेक्स में किसने किया है बताइए? तो मेटल। मैंने कहा था कि मेटल अच्छा रहेगा। देखिए पिछले दिन भी मैंने यही कहा था। 2 बजे सेक्टर की बात की थी, आप देख सकते हैं उसमें 1 बजे मेटल है, तो मेटल वाकई अच्छा कर रहा है, नया हाई बना लिया है, देखा आपने। इसलिए मार्केट इसी तरह चलता रहेगा। सोमवार की ओर हम नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल क्रूड के दाम नीचे जा रहे हैं, ये 1 बजे पॉजिटिव है। अगर शनिवार रविवार को कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है और बैंकों के रिजल्ट्स बहुत 1 बजे खराब नहीं होते, तो हम शायद 24,400 पार कर लें और आखिरकार 25,200 जो हमारी जंग शुरू होने से पहले की पोजीशन थी, वहीं तक हमारा 1 बजे बड़ा टारगेट हो सकता है। ख्याल रखें, मार्केट अच्छा है, उम्मीद है आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा हरा हुआ है। वीकेंड अच्छे से बिताएं, आगे अक्षय तृतीया है, सब मिलाकर अच्छा समय बिताएं। सभी खुश रहें। नमस्कार।